जय श्री श्याम दोस्तों। आज मैं आपके सामने दशा माता की व्रत कथा के बारे में बताना चाहती हूँ। यह व्रत चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की दशमी को दशा माता का पूजन एवं व्रत किया जाता है और दशा माता की कथा को सुना जाता है। होली के अगले दिन से ही इसका पूजन प्रारंभ हो जाता है, जो 10वें दिन समाप्त होता है। प्रतिदिन प्रातः स्त्रियां स्नान आदि करके पूजन की सामग्री लेकर पूजा करती है। सर्वप्रथम वो दीवार पे स्वस्तिक बनाती है, फिर मेहंदी और कुमकुम से 10-10 बिंदियां दीवार पर ही लगाते हैं। फिर पहले स्वस्तिक के रूप में गणपति जी की पूजा करती हैं, फिर उन 10 बिंदियों की पूजा करती हैं, जिनको दशा माता की रोली, मोली, चावल, सुपारी, धूप, दीप, अगरबत्ती व नैवेद्य से पूजन करते हैं। पूजन के पश्चात प्रतिदिन दशा माता की कथा कहने व सुनने का विधान है। इस दिन एक समय भोजन करके व्रत रखने का विधान है। दशा माता की पूजा करने से कहा जाता है कि सभी की दशा चेंज हो जाती है और बदल जाती है और दशा माता उनमें सौभाग्यवती का आशीर्वाद देती हैं। दशा माता की व्रत कथा कुछ इस प्रकार है। एक राजा रानी थे, उनका नाम नल और दमयंती था। रानी ने दशा माता का व्रत करके डोरा गले में बांध लिया। शाम को राजा जी आए तो राजा जी की नज़र रानी के गले की डोरे पर पड़ी और राजा ने बोला कि हमारे यहाँ इतने सोने चांदी और जवाहरात के गहने हैं और तुम ये क्या डोरा बांधकर बैठी हो। इनके बीच में ये डोरा अच्छा नहीं लगता। ये डोरा राजा ने खींचकर तोड़ दिया। कुछ दिन बाद राजा के महल के पत्थर उतर कर गिरने लगे। अब वह महल नहीं रहा और राजा का मुकुट उड़कर न जाने कहाँ चला गया। अब तो राजा रानी विस्मत हो गए। अचानक ही उनको पता नहीं क्या हो गया, उनका सारा राजपाट सब कुछ खत्म हो गया। अब वह राज्य छोड़कर दूसरी जगह जाने का निश्चय करने लगे। राज्य के बाहर थोड़ी दूर ही रास्ते में अंधेरा हो गया। राजा रानी ने वहीं रात बिताने का निश्चय किया। उन्होंने वहां एक माली का बगीचा देखा। माली बाहर आया तो राजा ने पूछा, हम रात यहाँ बसेरा कर लें क्या? माली ने कहा, हाँ कर लो। जब राजा रानी वहाँ रात रुके, सुबह उठने पर देखा तो बगीचा तो हरा भरा था, एकदम से बंजर कैसे हो गया। वहाँ घास का तो नामो निशान नहीं था। जब किसान उठा और उसने भी यह हाल देखा तो राजा रानी को बहुत बुरा भला कहा और वहाँ से निकाल दिया कि आप पता नहीं कैसे आए कि मेरा हरा भरा बगीचा उजाड़ हो गया। राजा रानी आगे गए तो वहाँ एक तेलन का घर देखा तो तेलन से दोपहर रुकने का आश्रय मांगा। तेलन ने भी उसे आश्रय दे दिया। तेलन के तेल की कोटिये और डिब्बे तेल से भरे हुए थे। जब राजा रानी वहाँ से चले गए तो देखा कि तेल के डिब्बे और कोटी अपने आप खाली हो गए। तब तेलन ने कहा, क्या मालूम कैसे नर अभागों को मैंने आश्रय दिया, जो मेरे तो नुकसान ही नुकसान हो गया। वहाँ से राजा रानी गालियाँ खाते हुए आगे बढ़े। थोड़ी देर बाद राजा की बहन का गांव आया। राजा ने किसी से कहलवाया कि उसके भाई और भौजाई आए हैं और तालाब के किनारे रुक गए हैं। बहन ने ये समाचार सुना तो भाई भौजाई के लिए 2-4 ठंडी रोटी ऊपर 2 प्याज डालकर नौकर के साथ भिजवा दिए और वापस समाचार कहलवाया कि अभी मेरे को समय नहीं है और ये कलेवा कर ले। भाई भौजाई ने आपस में कहा, बहन का कोई कसूर नहीं है, सब अपनी दशा का चक्कर है। अपनी दशा खराब है इसीलिए सभी बैरी हो गए हैं। और दोनों ने रोटी और प्याज वहाँ पर खड्डा खोदकर गाड़ दिया। थोड़े और आगे गए तो राजा का दोस्त मिल गया और कहा कि मेरे घर चलो, और घर ले जाकर उनकी खूब खातिरदारी करी। चाय पानी पिलाया, खाना खिलाया और भाई दोस्त की घर एक दीवार पर खूंटी पर हार टंगा हुआ था। वहीं पर एक मोर भी बैठा हुआ था। उसने वह हार निगल लिया। राजा रानी वहां से रवाना हो गए। दोस्त की पत्नी ने देखा कि जो हार खूंटी पर टिका हुआ था वह वहां पर नहीं है। दोस्त की पत्नी ने कहा, जिन्हें आपने घर पर बुलाया था उन्होंने मेरा हार चुरा लिया। पति ने कहा कि मेरा दोस्त चोर नहीं है, गरीबी के कारण ले गया होगा। राजा रानी ने सोचा कि अब हम दोनों को एक ही जगह पर जाकर रहना चाहिए, जहां हमें कोई नहीं जानते हो और कोई नहीं रहे।
राजा रानी एक जंगल में चले गए। वहाँ पर राजा दिन में लकड़ियों की भारी भेजकर उन्हें पैसों से आटा, नमक, मिर्ची आदि लाकर अपना गुजारा करते। एक दिन रानी ने राजा से कहा कि मैं दशा माता का व्रत करूंगी, मुझे कच्चा सूत का डोरा और कोकड़ी लाकर देना। उस दिन राजा ने ज़्यादा लकड़ियाँ इकट्ठी की और रानी के लिए कच्चा सूत और डोरी की गट्टी भी लेकर आए। रानी ने कहा कि मुझे ये डोरा बनाना है और होली की झाल को दिखाना है, उसके बाद पूजा करनी है और कथा सुननी है। दूसरे दिन राजा पूजा पाठ की सामग्री ले आया और खुद ने भी पूजा की और कथा सुनी, और होली को देखने के लिए वह गांव से थोड़ी दूर आ गए जहां कुछ लोग रहते थे। वहां पर कुछ औरतें पूजा कथा कर रही थी। रानी ने कहा कि मुझे भी पूजा कथा करनी है और मेरा ये डोरा सफ़ेद है, इसे रंगना भी है। औरतों ने कहा कि यहाँ पर बहुत रंग पड़ा है, और रानी ने दशा माता के डोरे को 10 तार का किया और 10 गांठें लगाई और रंग से रंगा और होली की झाल दिखाकर अपने गले में पहन लिया। डोरे को गले में पहनते ही राजा की लकड़ियाँ चंदन की हो गई, जो बहुत महंगी बिकी। लकड़ियाँ का पैसा लेकर आ जाके वो बहुत खुशी खुशी घर आए। रानी भी पीपल की पूजा कथा करके दशा माता की कहानी सुनकर घर के लिए रवाना हो गई। वहाँ दशा माता की समेत 10 कहानियाँ सुनी, 10 गेहूं की आंखें लेकर कहानियाँ सुनी, और एक एक कहानी सुनते हुए एक एक आँखा नीचे रखती गई। उनमें शिव पार्वती जी की, लोबिया तोबिया की, गजानन जी की, आरी बारी, कान कंवारी और भी छोटी मोटी मिलाकर 10 कहानी सुनी। घर आई तो राजा ने कहा कि मैं आज बहुत सारा पूजा पाठ लेकर आया हूँ, तू खूब आनंद से पूजा करना, और हमारी लकड़ी चंदन की हो गई है जो खूब महंगी बिकी है। रानी ने कहा कि आज दशा माता का व्रत करके डोरा पहना है, अब हमारे आनंद ही आनंद हो जाएगा। राजा ने कहा कि अब हमारे राज्य हम वापस चलते हैं। राजा रानी वापस अपने राज्य की ओर चलते हैं तो रास्ते में पहले दोस्त के घर जाते हैं। दोस्त ने कहा आओ आराम कर लो। राजा ने कहा तुम्हारी पत्नी ने पहले भी हम पर चोरी का इल्जाम लगाया था, अब रुककर हम क्या करेंगे। दोस्त ने फिर भी उन्हें रोका और पहले वाले कमरे में ही बैठा दिया, चाय पानी और कलेवा कराया। राजा रानी ने देखा कि जो खूंटी पर मोर बैठा हुआ था उसने वह हार वापस उगलना शुरू किया, तो दोस्त को आवाज़ लगाई और कहा कि देखो तुम्हारा हार मोर वापस उगल रहा है। दोस्त ने कहा देखा तो उसे विश्वास हो गया कि मेरा दोस्त की दशा खराब होने की वजह से उन्हें ऐसा दिन देखना पड़ा। राजा फिर अपनी बहन की गांव से गया तो उसकी बहन ने बहुत बढ़िया भोजन करवाया, पर राजा रानी ने नहीं किया। जब पहले की जगह जहां पर उन्होंने खड्डा खोदकर रोटी और प्याज का डाला था, देखा तो रोटी और प्याज सोने के चांदी के हो गए हैं, जिनको बहन को देकर वहां से चले गए और तेलन के घर पहुंचे। तेलन ने उन्हें रुकने पर मना कर दिया और कहा कि पहले भी कौन अभागे आए थे जिनकी वजह से मेरे तेल के डिब्बे और कोठियाँ खाली हो गई थी। राजा रानी ने कहा कि वह हम ही थे, हमारी दशा खराब चल रही थी जिसकी वजह से ये दिन देखने पड़े, और तेलन के घर पर रुक गए। तो तेलन ने देखा कि उसके सारे डिब्बे और कोठियाँ वापस से तेल की भर गई है। आगे आकर उन्होंने माली के बाग में विश्राम किया तो वापस खेत में बगीचा हरा भरा हो गया। प्रजा को पता चला कि राजा रानी आ रहे हैं तो प्रजा बहुत खुश हुई। राज्य में जाते ही महल दशा का माता का डोरा वापस पहना तो वापस खड़ा हो गया और राजा रानी ने दशा माता की जय जयकार की। हे दशा माता, जैसा राजा रानी को टूटा वैसा दशा माता की कहने वाले को, सबको सुनने वाले को, हुंकारे भरने वाले को, सबको टूटना। हे दशा माता, सब पर कृपा करना। जय जय दशा माता की। मैं आशा करती हूँ कि आपको दशा माता की कथा बहुत बहुत पसंद आई होगी। धन्यवाद।